पहली बार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इतनी बेहतर पहल पुलिस कर्मी के लिए बेहतर के लिए उनको सही टाइम पर प्रमोशन दिया गया और सौभाग्य है भागलपुर जिले का कि विवेकानंद साहब डीआईजी हैं, सीनियर एसपी आनंद कुमार हैं, नौगछिया एसपी हैं, सिटी एसपी अमित रंजन साहब हैं और सभी डीएसपी हैं। सर ये सौभाग्य भरा क्षण आप इस समय पल पर क्या महसूस कर रहे हैं कि इतना अच्छा बेहतर? देखिए ये पुलिस ही मेरा परिवार है और इतने सारे पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रोन्नति मिली है अलग अलग रैंक में, जिसकी संख्या पूर्व में बता चुके हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारे पास जितनी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास संसाधन, मानव संसाधन जो है बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि स्टार जो है, स्टार तो लगा अवश्य है, परंतु यह रोशनी करने में भेदभाव नहीं करता है। इसी भावना के साथ ये काम करेंगे और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और इसके साथ जैसा मैंने और कहा है, हमारी जिम्मेवारियां जो हैं निर्दोष को बचाने की भी हैं और दोषी को सज़ा देने की। तो उस क्रम में जो मैंने इनसे संदेश दिया है कि आम जनता निर्दोष लोगों के लिए यह देवदूत की तरह काम करे और अपराधियों के लिए यमदूत की तरह, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज से यह काम अपना प्रारंभ। पहली बार मैंने देखा सर 26 वर्ष तक पुलिस मुख्यालय के द्वारा भागलपुर पुलिस से अच्छा लगा बैनर में दिखा। ये कैसा संदेश है पूरे बिहार पुलिस को लेकर भागलपुर पुलिस चल रही है? देखिए हर जिला पुलिस की अपनी पहचान है और यहाँ पे कोई भी कार्य जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हमारी पहचान भागलपुर पुलिस या भागलपुर रेंज के पुलिसकर्मियों के रूप में है और इसी पहचान को आगे बढ़ाएं। लंबित मामलों का जिक्र किए सर, लंबित काफ़ी मामला है भागलपुर रेंज में। बिल्कुल वो चुनौतियां हैं और जितने भी कांड हमारे पास लंबित हैं उससे उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि निर्दोष को उस ताड़ना से गुजरना पड़ता है और जो दोषी हैं वह निर्भीक होकर यदि घूमते रहते हैं तो समाज में प्रतिकूल मैसेज जाता है। कैसा टीम वर्क मिल रहा है सर बांका भागलपुर में बचिया से, कैसा टीम वर्क? बिल्कुल काफ़ी अच्छा टीम वर्क है और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकगण, डीएसपी जो है सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पूर्व में भी सबने अच्छा कार्य किया है और अच्छे कार्य को हर समय प्रोत्साहित किया जाएगा, रिवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए भागलपुर डीआईजी साहब थे और उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमारे चैनल पर आप देखिए। मैं भागलपुर पुलिस लाइन से दीपक नौरंगी। रिस्पेक्टेड डीआईजी सर, एसएसपी सर, एसपी नौगछिया सर, उपस्थित सभी डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स और सभी ऑफिसर्स, मीडिया बंधु, आज आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आप सब लोग प्रमोट हो रहे हैं और कैरियर में प्रमोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप वर्दी का मान और गौरव बढ़ाएंगे और जो एक्स्ट्रा जिम्मेवारी प्रमोशन के साथ मिलती है उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे अपनी ड्यूटीज तक। धन्यवाद। अब एसपी नौगछिया सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा 2 शब्द आशीर्वचन के लिए। थैंक यू कैलाश। रैतिक समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डीआईजी सर, सीनियर एसपी साहब, सिटी एसपी अमित और सभी पुलिस अधीक्षकगण और नवप्रोन्नत इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आप लोग की प्रोन्नति पे न केवल विभागीय पदाधिकारीगण, भगवान भी काफी खुश है। अपना आशीर्वाद आपको शनि वो बारिश के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं। टाइम पे प्रमोशन सबको अच्छा लगता है, चाहे वो सिपाही से हवलदारी क्यों न बने। और मैं सभी पुलिसकर्मी हमारे डीजीपी साहब का आभार व्यक्त करना सब चाहेंगे तो उन्होंने कोई एक रास्ता निकाला कि सभी हमारे पदाधिकारी का हम प्रोन्नति दें।
उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार के रूप में स्टार बदलना अच्छा लगता है। मैं भी डीएसपी था, 3 स्टार लेके बहाल हुआ था। आज मान लीजिए 1 स्टार और 2 स्तंभ लगा है, एसपी के पद पर हूँ। तो खुशी का जो मुझे अनुभव हुआ होगा वही अनुभव आप सभी कर रहे होंगे। अब आपका जो दायित्व है खास करके इंस्पेक्टर साहब का कुछ बदल जाएगा। पहले आप परीक्षण नहीं करते थे, हालांकि अब नए आदेश में अब एसएचओ जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं उन्हें भी परीक्षण व नियंत्रण करना है कांडों का। जो पहले व्यवस्था थी उसमें आप लोग नहीं करते थे। अब जो इंस्पेक्टर साहब प्रोन्नत हुए हैं, अब आपकी जवाबदेही बढ़ गई है। आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए ताकि अब जो नीचे अभी पदाधिकारी गण है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स हो चाहे एसआई हो, उनकी गलती को भी सम्माना होगा उसमें, और उसे आपको गाइडलाइन भी देना होगा। और जो हमारे एएसआई से एसआई बने हैं, हालांकि एएसआई भी लगभग सभी कांडों का अनुसंधान करते थे, तो कुछ कांड में उनको मना ही था, जो गंभीर कांड था वो नहीं करते थे। अब आप एसआई में प्रोन्नत हुए हैं, अब आप सही तरह के कांडों का अनुसंधान करेंगे, उसका मजा एक अलग मिलता है। जो पीटीसी, हालांकि पीटीसी बने थे उन्हें भी पावर दिया गया था कि 7 साल तक का जो कांड है उनका वो अनुसंधान करेंगे। अब तो आप एएसआई में प्रोन्नत हुए हैं, अब आपका भी अनुसंधान का दायरा बढ़ा है। जवाबदेही जब मिलती है उसका निर्वहन भी हम लोग को अच्छे ढंग से करना चाहिए। भले हम संतुष्ट किसी को कर पाए या ना कर पाए, आपके काम से कोई संतुष्ट हो चाहे ना हो, वो बात की बात है। आप अपने से अवश्य पूछ लीजिएगा, हम लोग भी अपने आप से अवश्य पूछ लें जो आज हम जो काम किए हैं कितना वो सही है, कितना वो गलत है। यदि गलत कुछ हमसे हो गया है तो उसे सुधार कैसे कर सकते हैं, ताकि अगले दिन हमें फिर ये एहसास ना हो हमने ये गलत किया है। आज के अवसर पे मेरी शुभकामनाएं सभी जितने पदाधिकारी प्रोन्नति पाए सबको शुभकामनाएं। हम लोग फिर काम में हम लोग मिलते रहेंगे, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे भी, बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ सिखाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रमोशन की खुशियां सर बयां की है आपके सामने, और जो प्रमोशन पाता है उसी को उस खुशी का अनुभव होता है। रामायण में एक दोहा है, श्यामल गोर किले किले बखानी, गिरा न नयन नयन बिनु बानी। सीता मैया का शादी के समय की बात है और अयोध्या से 1.5 माह पहले बारात चली गई है। वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों फूल के बगिया में घूम रहे हैं और फूल तोड़ने के लिए मालिन गई है, वो देखती है और दोनों राजकुमारों को देखकर भाव विभोर हो जाती है। और माँ सीता से जाकर बोलती है, 2 राजकुमार बगिया में टहल रहे हैं, अप्रतिम सुंदर हैं। तो वो बोलती है कैसे हैं, वो राम और लक्ष्मण भी हैं, ये बताए रहती है कैसे। तो वही बोलती है कि श्यामल गोर किने किने बखाने, जो सांवला है उनकी बखान करें या गोरे हैं उनकी बखान करें। गिरा ना नैन नैन बिन बानी, गिरा कहते हैं मुंह को, जो बखान करने वाला है, बड़ाई करने वाला है वो मुंह है, इसको नैन नहीं है। और नैन बिन बानी, और आंख है उसको मुंह नहीं है, मैं बखान नहीं कर सकती, देखना होगा। उसी तरह से खुशियों की अनुभूति आप सब क्या महसूस कर रहे हैं वो वही बताएंगे, जो वही अनुभव करेंगे जो प्रमोशन पाए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एसएसपी भागलपुर महोदय श्री आनंद कुमार भाफुसे महोदय को, वो अपना 2 शब्द आशीर्वचन दें। धन्यवाद। आज कुल 132 पदाधिकारियों को
प्रमोशन प्राप्त हुआ है और उसके हम लोग टिपिंग सेरेमनी नैतिक समारोह में उपस्थित हैं। और इस समारोह में के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, एसपी नौगछिया साहब, सिटी एसपी भागलपुर साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, डीएसपी सिटी और नवप्रोन्नत एक विभिन्न कोटि के 132 भागलपुर एवं नौगछिया जिला बल के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, पहली बार सर्वप्रथम तो मैं इस समारोह में आने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी भी प्रमोशन में अमूमन नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन होता है, मतलब जो आपका कार्य वही रहता है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मानव का स्वभाव है वह आर्थिक लाभ से ज्यादा जब उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है, उसके दायित्वों का विस्तार होता है, तो उसको ज्यादा संतुष्टि मिलती है और ज्यादा खुशी मिलती है। और यह विस्तार एसपी नौगछिया साहब बता रहे थे, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के अथक प्रयास के चलते सिद्ध हो सका है और 132 लोगों को बहुप्रतीक्षित उच्चतर प्रभाग के लिए प्रमोट किया गया है, जिसमें से भागलपुर जिला के 29 पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक में प्रमोट हुए हैं, 24 पुलिस अवर निरीक्षक में प्रमोट हुए हैं और 50 पदाधिकारी जिन्होंने पीटीसी की ट्रेनिंग करी हुई थी उनको सवनी में प्रमोशन मिला। स्वाभाविक है, जब हमारे दायित्वों का विस्तार होता है तो हमारे कर्तव्य भी बढ़ते हैं। विशेष तौर पे जो पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की कोटि में उनको उच्चतर प्रभाग मिला है, उनका दायित्व बदला है। अब आप लोग सुपरवाइजरी रोल में आ गए और जब आप सुपरवाइजरी रोल में आते हैं, पहले आप खुद से काम करते थे ज्यादातर जगह में, अब आपको यह सीखना है कि कैसे हम अपने टीम को मोटिवेट करें, अपने लोगों को संगठित करें और कैसे उनसे ज्यादा उनकी उत्पादकता में कैसे वृद्धि हो, कैसे वो लोग पूरे टीम के आउटपुट में कंट्रीब्यूट करें। इन सभी चीजों के बारे में आपको अब सोचना होगा, उसके लिए अपनी कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिससे जिस भी टीम की लीडरशिप आपको दी जाएगी वह टीम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। इतना ही नहीं, आपको अपने टीम के प्रति काफी संवेदनशील भी होना पड़ेगा। इस हद तक होना पड़ेगा कि टीम के हर मेंबर को लगे कि जो हमारा टीम लीडर है वह हमारी कितना ध्यान रखता है और ना सिर्फ प्रोफेशनल मैटर्स पे बल्कि पर्सनल मैटर्स पे भी आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे सअनी से कुअनी में प्रमोशन हुआ है भागलपुर के 24 पदाधिकारियों का, अभी एसपी नौगछिया साहब बता रहे थे कि आपके भी दायित्वों का विस्तार हुआ है। आप बहुत सारे ऐसे कांडों का आप अन्वेषण कर पाएंगे जो कि पहले आपको वर्जित था। तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी होगी, सीखना होगा। अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके कलीग हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, या जूनियर्स हैं, कोई लीडर हैं, कोई सिपाही हैं, कोई मुंशी का काम कर रहे हैं, उनसे सीखना होगा, जिससे कि आपकी जो उत्पादकता बढ़े, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़े। साथ ही साथ 50 जो हमारे पीटीसी से एएसआई सअनी में प्रमोट हुए हैं, उनका भी प्रमोशन 5-6 सालों से उन्होंने कोर्स किया हुआ था प्रमोशन का, लेकिन प्रमोशन किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा था, तो उनको भी अब फुल फ्लेजेड एज एन ऑफिसर काम करने का मौका मिला है। और विशेष तौर पे जो लोग कुअनी में प्रमोट हुए हैं, उनको एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी नौकरी अभी काफ़ी बची हुई है और अब आप थानाध्यक्ष बनने की भी अर्हता रखते हैं। तो आपका काम और कार्यशैली इस तरीके से होनी चाहिए कि आप नज़र में आए। आप ऐसा काम करें कि आपके जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं वो आपके काम को देखें, आपके जो डीएसपी साहब है वो आपके काम को देखें, आपके एसपी साहब के काम को देखें,
और उनको लगे कि नहीं, आप में भी ये क्षमता है कि आप एक थाना का प्रभार ले सकते हैं। इस मोटिवेशन के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काम करेंगे और एक बहुत बड़ा दिन ये बिहार पुलिस के लिए भी है, क्योंकि पूरे राज्य में लगभग 7-8 हज़ार पदाधिकारियों का को ये उच्चतर प्रभाग मिला है और मुझे आशा है कि आप लोग उस पर खरे उतरेंगे और इसके बाद हम लोग टिफिन सेरेमनी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। अपने अभिभावक पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय का आखिर में पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी बड़े पुलिस अधीक्षक भागलपुर महोदय द्वारा डीआईजी सर, डीजीपी सर के पैनी नजर, पक्का इरादा, दूरदृष्टि का वर्णन किए। रियल में आपको वेतन में लाभ मिलता था, पहले ऐसा हुआ करता था। हम लोग डीआईजी सर बुलाए थे, आईएसटीपी बैच के सभी पदाधिकारियों को तो गए थे। सर एक एक चीज बड़ी ही अच्छी तरह से गहरी नजर रखकर सोचते हैं और उसका निराकरण करते हैं। बता रहे थे मैं अनुसंधान पर जोर दूं, इसके लिए मुझे ऑफिसर चाहिए और ऑफिसर कैसे आएंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसके उपाय करने होंगे। दूरदृष्टि है, पैनी नजर है। मैं तो ये कहूँगा उनकी नजर कैसी है। मुझे याद आया, मगज को बाग में जाने न दे कि नाहक खून परवानों का होगा। मगज माने मधुमक्खी। मधुमक्खी को बागीचे में, फुलवारी में न जाने दो, नहीं तो लाखों खून परवानों, कीड़ों मकोड़ों, आशिकों का हो जाएगा। अब ये समझने की चीज है कि मधुमक्खी अगर फुलवारी में जाती है तो ये लाखों परवाने कैसे मारे जाएंगे। कभी सोचता है पैनी नजर से अपने पेशे के अनुरूप कि अगर मधुमक्खी फुलवारी में जाएगी तो फूल होंगे, फूल से रस चूसेगी, रस चूस कर लाएगी तो मधु बनाएगी, मधु से मोम बनेगा, मोम से मोमबत्ती बनेगा और जब मोमबत्ती जलेगा तो लाखों परवाने जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह से डीजीपी सर की ये पैनी नजर और आप प्रमोशन पाए हैं। अब हम लोग अपराध पर ज्यादा बेहतर काम करेंगे और इस पैनी नजर से हम बेहतर पुलिसिंग दे सकेंगे। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री विवेकानंद भापुसे महोदय को। वो आए अपने आशीर्वचन से हम सबों को दो आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सीनियर एसपी भागलपुर, एसपी नवलछिया, एसपी बांका के प्रभार में सिटी एसपी अमित, उपस्थित सभी डीएसपीगण, प्रोन्नति पाए सभी हमारे अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी सहकर्मीगण और उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए काफी हर्ष का दिन है कि इतनी बड़ी संख्या में हमें पदाधिकारी प्राप्त हो रहे हैं और यह सब संभव हुआ है डीजीपी सर के दूर की सोच के कारण और उनके पर्सनल प्रयास की वजह से ही कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति आपको पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उनका स्पष्ट आदेश था कि यह दुर्गा पूजा के पहले, दुर्गा पूजा दीपावली में जब भी आप घर तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन उससे पहले ही यह प्रोन्नति वास्तविक रूप में आपको प्रदान की जाए, ताकि आप जब भी घर जाएं तो आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो, आप उत्साहित हो, काम में उत्साह का संचार हो। उनकी यह सोच है। लेकिन मैं आपको
उन बातों की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसके लिए उन्होंने यह प्रयास किया। अपराध नियंत्रण का मुख्य काम हम करते ही हैं, लेकिन दो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे प्रथम और मुख्य चुनौती है अनुसंधान की। यदि सिर्फ भागलपुर रेंज की बात कर लें तो करीब 8,500 केस अनुसंधान हेतु लंबित है। भागलपुर जिला में करीब 5,500 केस अनुसंधान हेतु लंबित है। और जब भी मैंने थाना का निरीक्षण किया है, किसी भी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया है, तो वहाँ पदाधिकारी कम, केस का लोड बहुत पाया है। पूरे राज्य में यह संख्या लाखों से ज्यादा है और किंचित कारणों से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्रोन्नति लंबित थी, पिछले कई सालों से 3-4 साल से प्रोन्नति हो नहीं पा रही थी। पदाधिकारियों के कमी से हम सभी जूझ रहे थे। तो इसी क्रम में यह व्यवस्था डीजीपी सर के पर्सनल प्रयास से संभव हो पाई है और आपको ये प्रोन्नति दी जा रही है। तो सबसे पहली चुनौती यह है कि अनुसंधान के लिए जो लंबित है कांड इतनी ज्यादा संख्या में, उनमें कमी लाना है। कांडों का ससमय पर्यवेक्षण हो, ससमय निष्पादन हो, सही समय पे कोर्ट में इसकी चार्जशीट पहुंच जाए, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रोन्नति के साथ आपका दायित्व यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को स्वयं जाकर के अब 15 दिन के अंदर आपको पर्यवेक्षण से संबंधित काम करने होंगे और जिन्हें सीआई का प्रभार नहीं भी मिला, उन्हें हम पर्यवेक्षण का कार्य दे करके सभी लंबित पर्यवेक्षण को पूरा कराना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में सब इंस्पेक्टर्स में प्रोन्नति हुई है। उन्हें अब गंभीर शीर्ष में जितने भी कांड लंबित हैं उनके निष्पादन में तेजी लाने का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पीटीसी से सारनी में भी काफी संख्या में पदाधिकारी प्रोन्नत हुए हैं, तो उन्हें नए कांडों के अनुसंधान की चुनौती मिलेगी। ऑलरेडी कुछ अनुसंधान वो कर भी रहे थे, लेकिन अब सभी कांडों का अनुसंधान प्रभार उन्हें दिया जा सकेगा। और इस क्रम में जो संख्या है, 103 पदाधिकारी भागलपुर रेंज को प्राप्त हुए और 29 पदाधिकारी नौगछिया रेंज में नौगछिया जिला में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर भागलपुर में 29 और 3 नौगछिया जिला से हैं। पुअनी रैंक में 24 भागलपुर से और 21 नौगछिया जिला को प्राप्त हो रहे हैं और सैनी रैंक में 50 भागलपुर जिला में और 5 नौगछिया जिला में कुल 132 पदाधिकारी हमें प्राप्त हुए। तो आप इन चुनौतियों को भी समझें और इन जिम्मेवारी को समझें, ताकि आज के बाद जब आप नया प्रभार ग्रहण करके अपने काम पर लौटें तो नए जोश के साथ लौटें और इन जिम्मेवारियों पर आप खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विभागीय कार्रवाई भी लंबित है और विभागीय कार्रवाई लंबित रहने से जो निर्दोष हैं वो अनावश्यक प्रताड़ना से गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त जो दोषी हैं उन्हें हम सजा भी नहीं उन्हें हम सजा देकर भी आगे की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो विभागीय कार्रवाई को भी निष्पादन करना हमारी प्राथमिकताओं में है। इसके अतिरिक्त हमारी सोच है कि फील्ड में ही सिर्फ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग का दायित्व हो, लॉ से लीगल सेल से संबंधित हो, प्रोसिक्यूशन से संबंधित हो, ये सारे काम जब इकट्ठे अच्छी तरह से होंगे तभी हम एक सुगठित ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर पाएंगे। हमारे पास चुनौतियां बहुत हैं, अपराध अनुसंधान, इसके अतिरिक्त इसमें जितनी भी प्रक्रियात्मक चीजें हैं, तो अब हमको उन कमियों को सब जगह पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर मिल जाएंगे और आपको इन नई चुनौतियों से निपटना होगा। बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं इस अवसर पर आप सबों को बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ एक बार जोश के साथ बोलें, जय हिंद।
तो आप सब इस चुनौती के लिए तैयार हैं? नहीं, आवाज में जोश नहीं है, पुनः बोलिए, तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और आगे का कार्यक्रम संचालन के लिए माइक जो है कैलाश को देता हूं। एक बार जोरदार ताली। अभी आप बैठे रहेंगे। कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और आप सब लोग के स्टार का अनावरण हो चुका है। तारा तो लग गया, लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे कि तारा जो है रोशनी सबके लिए देता है। इसके लिए कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है। जिम्मेवारी आपकी भी कुछ इसी तरह की होगी। जब आप यहाँ से अपने कर्तव्य को वापस जाएंगे तो यह याद रखिएगा कि हमारी जिम्मेवारी जो है आम आदमी के प्रति है। यदि निर्दोष है तो वह जेल नहीं जाए, उसे प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े, यह हमारी जिम्मेवारी है। और दोषी है तो वह बच नहीं पाए, यह उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है। तो आपको रोज ऐसे निर्णय लेने होंगे। रोज जब फील्ड में जाएंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा, बिना भेदभाव के सबके प्रति समान रवैया होना चाहिए और आम जनता के लिए आप देवदूत और अपराधियों के लिए यमदूत बनकर वापस जाएं। यही हमारी सोच है और इसी भावना को लेकर आप आज से अपने नए कार्य में योगदान दें। थैंक यू। अब फोटोग्राफी सेशन अब मैं इस समारोह के समाप्ति के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आशीष कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी भागलपुर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो आकर अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। इतना उत्कृष्ट समारोह, नैतिक परेड कहिए, नैतिक समारोह कहिए। सबसे पहले बहुत दिन से सर हम लोग का प्रमोशन हो गया। हमारे बैच के बहुत लड़के परेशान रहते थे, इतना दिन हो गया हम लोग का प्रमोशन कब होगा। इस प्रतीक्षित प्रमोशन इनका हुआ तो हम लोग के बैच का भी होगा, जो सब इंस्पेक्टर से डीएसपी होंगे इंस्पेक्टर के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक जोरदार पूरे भागलपुर पूरी टीम की ओर से हमारे भाई पदाधिकारी हुए हैं और सभी एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक जरूर बने हैं। पुलिस मुख्यालय की टीम को खास करके डीजीपी साहब के तक दूरदृष्टि वाले इरादे के लिए आप सबों को एक बहुत जबरदस्त तोहफा मिला है। लेकिन जोरदार तालियों के साथ हम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। अब हम अपने क्षेत्र के मुखिया, क्षेत्र के अभिभावक, सबसे बड़ी पदाधिकारी हमारे लोकप्रिय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, इतना कीमती समय आप लोगों के बीच में इतना टाइम देना हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है। हम सभी सबॉर्डिनेट उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभार प्रकट करते हैं और सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरी टीम की ओर से। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। और आप जैसे कहते हैं क्या चिंतक बोलूं, विचारक बोलूं, आपके बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय को जो भी कहें, लेकिन सर का हर चीज में इन्वॉल्वमेंट, इतना नीचे लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट देख के मैं कायल हूँ। मैं सर के साथ पहले भी कुछ काम किया हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या क्या ख्याल आता है सर के प्रति। कोई पूछते हैं कि कैसे संस्कृत में बोलता हूँ चिंतक, एक लाइन का, एक शब्द का। तो इतना इन्वॉल्वमेंट सर का है, ये प्रयास आप हर छोटी छोटी बातों में डीएसपी साहब का फेयरवेल हो, एएसपी साहब का फेयरवेल हो, ये में क्या होना चाहिए, कितना ख्याल रखना, इतने दूरदर्शिता और इतना नीचे जाके नीचे वाले लोगों को इतना ख्याल रखना, उनके लिए जोरदार ताली बनता है। आप लोग की तरफ से स्वागत करता हूँ सर इस विशेष व्यवस्था के लिए।
और इसी कड़ी में चूंकि सर के साथ रहे भी होंगे, हम लोग काम किए हैं नगरशिया एसपी साहब के लिए बहुमूल्य समय निकाल के अपने सब इंस्पेक्टर और चूंकि भागलपुर में भी सर सिटी एसपी के तौर पे रहे हैं तो सभी लोग सर से रूबरू होंगे, सर के स्वभाव से व्यवहार से। तो एक जोरदार ताली सर के लिए, सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर नगरशिया से समय निकाल के आपने क्या टाइम दिया और फिर सीनियर एसपी के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे युवा नगर पुलिस अधीक्षक अमित सर के लिए एक जोरदार, आप देखेंगे दोनों लगते हैं छोटे बड़े भाई हैं, चिंता का विचार, मतलब इतना दूर तक जाएंगे। मैं जहाँ देखूंगा सर लोगों को, मैं बहुत लंबी नौकरी में बहुत आईपीएस के साथ काम किया है, डायरेक्ट के साथ बहुत काम किया है, लेकिन मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मेरे मन में अजीब अजीब सी बातें मन में आता है, क्या बोलूँ। कहीं भी घर में जाता हूँ, कहीं रिश्ते में जाता हूँ तो अजीब सा चर्चा करता हूँ, यहाँ तो करने लायक नहीं है, अजीब चर्चा करता हूँ, इंसान होगा। मतलब जितना देखता हूँ उतना सुकून मिलता अपने आप को। इसलिए आप लोकप्रिय पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक के लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। और सभी नई टीम, सभी नए पदाधिकारी, आपके हेडक्वार्टर डीएसपी रोशन सर, नगर पुलिस अधीक्षक, सब युवा हैं, सब पढ़े लिखे और आपके बीच में थे। जैसे कैलाश सर के साथ भी मैं काम किया तो सीनियर हैं, सिविल पदाधिकारी हैं, अभी उनको कहीं और पैदान पे होना था तो हम लोग निकट भविष्य में देखेंगे। इसलिए दोनों हेडक्वार्टर डीएसपी और सिटी डीएसपी साहब के लिए एक उनके स्वागत में इनके धन्यवाद को ज्ञापित करने के लिए जोरदार तालियों के साथ गवर्नमेंट चाहिए सर। बहुत सुखद अनुभूति, गौरवपूर्ण उपस्थिति सबों की, और आप सबों के लिए एक बार जोरदार, बहुत देर से आप लोगों ने ताली बजाया, इसलिए आप लोगों को जोरदार ताली आप सबों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो भी बहुत सारे लड़के सब पेटी से अधिक नहीं है। आप दूसरा जो पदाधिकारी है अपाइन पास में हम लोग हटे, फिर आप तुरंत पहुंच जाए, फिर आप चले जाए। दूसरा पदाधिकारी मनीष, आप आ जाए, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपका नाम मैं जान रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। सामने देखिए मौजूद है कृष्ण नंदन, पंकज कुमार झा, थोड़ा मुस्कुराइए जो इंस्पेक्टर बने हैं, बहुत टेंशन में है आप। आशुतोष कुमार, रंजन,
संजय कुमार चौधरी आगे यहाँ। आप लोग ताली नहीं बजाइए, इतनी कृतज्ञता संजय ताली में क्या अवसर है और क्या आप लोग कर रहे हैं। रूपम कुमारी, सभी पर तालियां बजनी चाहिए। कौन चाहता है कि जिसका ये टिटू सेरेमनी हो रहा है उस पर ताली न बजे। रीता कुमारी, सर अब एडिशनल ऐसे तो साइबर था ना, एडिशनल ऐसे तो साइबर था। मिथिलेश कुमार, बलराम लाल देव, रविंद्र महतो, महेश, श्रीकांत चौहान, ताली बजती रहनी चाहिए। अरविंद सहनी, अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार वन, देवानंद पासवान, अमित कुमार, ताली बजती रहनी चाहिए। आप लोग क्यों इतना आराम तलब और कंजूस हो रहे हैं ताली में। अमित कुमार, मुकेश कुमार, पिवानी शांता सुमन, इधर से शांता, उधर पीछे शांता, और पीछे जाइए शांता, आप आइए। ताली बजती रहनी चाहिए। आप देखिए, और जब टिपिंग सेरेमनी हो रहा है, फ्लैग हट रहा है स्टार से, उस समय बजाइए। रंजीत कुमार रजक, संजय कुमार सत्यार्थी, राज रतन, राजकुमार प्रसाद वन, सभी लोग पीछे लाइन में लग जाए। हम नौगछिया के 3 जो इंस्पेक्टर बने हैं वो भी पीछे लाइन में लग जाएंगे, या इधर से आ जाएंगे, इधर से चले जाएंगे। राजकुमार सिंह नौगछिया वाले हैं, पंकज कुमार और नरेश कुमार। तो नरेश कुमार ट्रेनिंग में है, 2 ही आदमी उपस्थित है। ताली बजाते रहिए, अभी बहुत ताली बजानी है। अभी तो ये इंस्पेक्टर साहबान लोगों का है, अभी सब इंस्पेक्टर साहबान लोग हैं। अभी पीटीसी से जो एएसआई आए हैं उनको है। बताइए, आप अभी इतने थके मायूस, बिना खाए पिए, लगता है कि एकदम जोश से दूर है। आप तो जोश का दिन है और
आप इतने मतदान है कि होश तो है ही, तो होश है जो दोनों है। जिन लोगों का पीपी सेरेमनी हो गया वो सुस्त करने लगे, आगे बैठे हैं और तालियों की कमी हो रही है। यही सब तो फिल्म लग गया। अब बारी है टू अनु का, सभी टूलू का हो गया और टू अनु अनिल कुमार यादव आप आ जाए, गजेंद्र कुमार शेख नईमुद्दीन, अनिल कुमार झा टू, स्वामी सकलदेव, सभी लोग लाइन में इधर से लगते जाए। ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजाइए रंजीत, ताली बजाइए। एक अनुरोध होगा, बार बार आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताली बजाने के लिए। ये सारे इतना संख्या में है, लगभग 70 की संख्या में, एकदम नए छोटी से सिंगल स्टार लगाया है, बजाओ ताली बजाने से आप लोग क्या धीमा पड़ गए। हमारे ट्रैफिक डीएसपी साहब का अनुरोध आप जान लें, अब हम लोग नहीं बोलेंगे ताली बजाने के लिए। शकील अहमद खान टू, स्वामी भगवान चौधरी, स्वामी दशरथ राय, स्वामी ये स्वामी से आर्मी में गए हैं, सभी आर्मी में गए हैं, उनका नाम मैं पुकार रहा हूँ। शकील अहमद खान, शकील अहमद खान टू, भगवान चौधरी, दशरथ राय, शकील अहमद वन, उमेश ठाकुर, दिवाकर यादव, सब लोग इधर से लाइन लगा लें। जो आर्मी में प्रमोट हुए हैं इधर से लाइन लगा लें, आप आ जाए इधर। इतने ध्यानस्थ हैं, मेरे बातों का ध्यान ही नहीं। गणेश प्रसाद यादव, उसके पहले दिवाकर यादव थे, उसके पहले उमेश ठाकुर थे, पूरन कुमार सिंह, अजय कुमार चौधरी, सत्येंद्र पासवान, राघव कुमार, मोहम्मद हसीन, अरुण कुमार तिवारी, सब लोग पीछे लगते जाए, पीछे लगते जाए। संगीता देवी, प्रदीप चौधरी, रवि कुमार, बालेश्वर दास, ये भागलपुर के जो स्वामी प्रमोशन में बोलूँगा, नौगछिया पुलिस जिला के जिनका प्रमोशन आर्मी में हुआ है, सब इंस्पेक्टर में हुआ है, उनका नाम।
ताली बजती रहनी चाहिए। मैं बोलूंगा नौबछिया वालों को आएंगे, अगर आ गए तो कोई बात नहीं। हाँ, नौबछिया से संदीप कुमार झा, राम दिनेश सिंह, राम दलित पासवान, ललन राम, मुकेश कुमार सिंह, दिव्या भूषण चौबे, उपेंद्र मुखिया, संजय कुमार, अनिल कुमार दास, विनय कुमार सिंह, मुकेश कुमार यादव, इतना अभी आकर के लाइन में हो जाए। आप थोड़ा बाएं हो जाइए, इधर आइए, ये बाएं से होइए और बाएं होइए, किनारे से होइए। दो डीएसपी लगे हैं ताली बजवाने में, एक हेडक्वार्टर वन और एक ट्रैफिक पुलिस के साथ, तब आप तालियां बजा पाते हैं। ये खासकर मिशन सेवा में है, एकदम एक पैर हटा दूसरा ऑफिसर पहुंच गए, लगातार चलना चाहिए। अब कुछ ताली बज रही है, बजते रहे, बजते रहे। अनिल कुमार रविदास के बाद विनय कुमार सिंह, मुकेश कुमार यादव, ताराचंद रविदास, विश्वनाथ मजूमदार, कैलाश यादव, रविंद्र कुमार सिंह, पुरानंद सरदार, प्रमोद कुमार, शंभू उराम, सुरेश प्रसाद यादव, भंगनाथ यादव, चंद्रिका राम, ये 21 ऑफिसर हैं नौबछिया के। सभी लाइन में लग जाए और थोड़ा किनारे होकर बाएं होकर लगे। ताली बजती रहनी चाहिए। जो इंस्पेक्टर में प्रमोशन पाए हैं कृष्णा यादव और पंकज कुमार सिंह, ये तो एक बार भी ताली नहीं बजाए। फर्स्ट रो में दाहिने से 2 और 1। आप तो बजा लीजिए कृष्णा, हाथ आके आप ताली में उठा ही दिए। आज वो उमंग का दिन है, आपकी खुशियाँ अपरंपार हैं। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हम तो यही आपसे चाहेंगे, इसी का इंतजार है।
यहाँ से नगरसभा के दो एएसआई हैं पीटीसी से धनंजय कुमार सिन्हा आगे आ जाइए। देवनाथ राम बिंदु भूषण कहाँ है? आगे आ जाइए। हाँ सब इधर आगे आ जाए। धनंजय कुमार सिन्हा देवनाथ राम बिंदु भूषण ठीक है। धनंजय को आगे आइए। धनंजय आगे आइए। धनंजय आगे आइए। धनंजय कौन? धनंजय नहीं है क्या? देवनाथ चंद्र बिंदु भूषण संजय कुमार कृष्ण कुमार आस्तिक कोई बात नहीं। गोपाल ठाकुर परमानंद कुमार आइए। अजोत कुमार सिन्हा अजय अमृत प्रसाद यादव अमृत नहीं है। अजूत कुमार पीटीसी 899 अजीत वही लगे। बम कुमार नरेंद्र कुमार सिंह चंदेश्वर मंडल चंदेश्वर जी विवेकानंद अनिल कुमार दास फोटो खींचा चिंता मत करो अपना फोटो खींचने अनिल कुमार दास मुकेश कुमार और नवीन कुमार नवीन है एक बात नहीं सुनी। बहुत बढ़िया बधाई। उस प्रकार पूरे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर एएसआई से सब इंस्पेक्टर और पीटीसी से एएसआई का लोगों का नाम कॉल करने सभी लोग आ गए और आप लोगों पे विशेष कृपा रही आपके बैंक के सचिव विभाग महोदय के द्वारा आप लोगों को स्टार से नवाजा गया है। आपकी जिम्मेवारी दुगनी बढ़ती है। सर सभी लड़के ये शायद लास्ट था ये हो गया संपन्न हो गया नाम कॉल आगे कार्रवाई के लिए कलर सर को सपोर्ट करता हूँ। पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर एवं नवगछिया पुलिस जिला के पदाधिकारियों को प्रदान किए गए उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभाव के अवसर पर नैतिक समारोह कार्यक्रम के अवसर पर समारोह में उपस्थित डीआईजी सर, सिटी एसपी सर, एसपी नवगछिया सर,
एसएसपी भागलपुर सर, सभी पदोन्नति पाए पदाधिकारी गण, यहाँ उपस्थित कर्मी, मीडिया बंधु, सबको इस समारोह के अवसर पर यथोचित अभिवादन है। मैं बताना चाहूंगा कि यह पदोन्नति भागल गार्ड निरीक्षण को तैयार है सुमान। बैठ जाइए आप लोग। हाँ है किशोर यादव, ऑफिस से व्हाइट पेपर मंगा दो। किशोर यादव, राम परवेश पाल, कोना से शुरू कीजिए। वहाँ बैठिए, राम परवेश पाल, मनोज कुमार पासवान, मनोज कुमार पासवान, वरुण कुमार, संतोष कुमार, संतोष कुमार है वहाँ बैठिए। सुनील कुमार यादव, राजेश कुमार, कुंदन कुमार, राजनारायण सिंह, शुरू कीजिए। परमेश्वर चौपाल, परमेश्वर चौपाल कौन? सच्चिदानंद चौधरी, मनोज कुमार, मनोज कुमार, देव कुमार सिंह, देव कुमार सिंह, उमानंद मंडल, गोपाल शर्मा, गोपाल शर्मा नहीं है, मुकेश कुमार सिंह, मुकुंद ठाकुर, कुमार शर्मा। आप सेल्फ कंट्रोल होगा, 11 काउंट कर ले और खड़ा हो जाए।
क्या रिपेयर पे गया ये फिर भी प्रस्ताव अपने हम दे रहे हैं खाना वाला जो बनवा रहे हैं हाँ हाँ एक पैक बेचने के बाद मायने वाले